कोरोना वायरस का संक्रमण राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 716 नए मामले सामने आए, जो इस साल अब तक आए सबसे अधिक मामले हैं। वहीं कोरोना महामारी से 4 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,953 हो गई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या एक दिन पहले कि 2,924 से बढ़कर 3,165 हो गई। दिल्ली में अब तक 6,32,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की दर यहां 0.76% से बढ़कर 0.93% हो गई है। वहीं पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,490 नए कोरोना केस मिले हैं और 38 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 393 नए मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 872 नए केस आए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,78,000 हो गया है। और दिल्ली से संवाददाता राकेश सोनी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, कोरोना ने यू टर्न ले लिया है। इसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां हैं दिल्ली में और तमाम अलग अलग राज्यों में भी? देखिए मनीषा, जिस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली की बात करी जाए तो जो यहाँ के आंकड़े जो है अब वो फिर से बढ़ने लगे हैं और बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 24 घंटे में, अगर शुक्रवार की बात की जाए तो 700 से ज्यादा जो मरीज हैं वो कोरोना से संक्रमित जो है वो पाए गए थे और 4 लोगों की जो है मौत गई है। लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से दिसंबर के महीने की बात की जाए तो 29 दिसंबर 2020 में इस तरीके के आंकड़े जो है वो देखने को मिले थे। लेकिन इस बार फिर से एक बार जो है जो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो दिल्ली सरकार है पूरी तरीके से इंतजाम कर रही, जगह जगह पर जो है जो टेस्टिंग सेंटर है वो ज्यादा बढ़ा दिए गए और लगातार जो है टेस्टिंग है वो करी जा रही। साथ ही साथ लोगों को हिदायत जरूर दी जा रही मनीषा कि जो कोरोना से जो जंग लड़ रही जा रही थी वो एक बार फिर से सामने आ चुकी है और इसको बचाना, किस तरीके से बचना है उसके पूरे तरीके से उपाय बताए जा रहे हैं कि जो मास्क है वो लगाना है, साथ ही साथ सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, यानी कि ये सारे जो उपाय हैं वो बताए जा रहे हैं। लगातार हर जगह पर जो सिविल डिफेंस के जो जवान है वो लगातार तैनात है। अगर खासतौर पर अगर मनीषा मार्केट की बात की जाए तो दिल्ली के तमाम ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर, क्योंकि वीकेंड का दिन है, सैटरडे और संडे को जो लोग हैं काफी ज्यादा निकलते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो लोग जो है वो कतरा रहे हैं, लोग जो है कम निकल रहे हैं घरों से। क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो रात का कर्फ्यू है वो लगा हुआ है, कई जगहों पर जो है लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। वही अगर दिल्ली की बात की जाए तो जिस तरीके से जो मामले बढ़े हैं वो बेहद ही चिंतित है, क्योंकि 700 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। मरीजों की जो संख्या मनीषा वो भी दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। तो लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार जो है वो बेहद चिंतित है। क्योंकि 24 घंटे में जिस तरीके से जो मामले सामने हैं वो चिंताजनक है। क्योंकि जो अभी तक देखा जाए तो छोटे बच्चों के जो स्कूल है वो बंद है, उसके बावजूद इस तरीके के आंकड़े अगर सामने आ रहे हैं तो वो बेहद चिंताजनक है। हालांकि जो सरकार है इस पर पूरी तरीके से जो है काम कर रही है। जिस तरीके से जगह जगह पर जो है सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है कि जो जुर्माना, जो लोग अगर उल्लंघन करते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके ऊपर जो 2,000 रुपए का जुर्माना है वो भी किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार जगह जगह पर जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा रही है। क्योंकि एसडीएम है उनके द्वारा भी, लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति रही और आंकड़े इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हो सकता है लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि ये अगर फिर से हाथ से निकल गया मामला तो फिर मुश्किल हो जाएगी जनता के लिए ही। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि अगर 2020 की बात की जाए तो यही मार्च का महीना है जब लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगा था और अभी तक देखा जाए तो पूरी तरीके से जो देश है इस लॉकडाउन से उभर भी नहीं पाया। क्योंकि कोरोना की हालांकि वैक्सीन तो सामने आ चुकी है, वैक्सीन जो है वो लगाई भी जा रही, लोगों को जो डोज दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो ये वैक्सीन के साथ साथ जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिलती है। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा। कुछ जगहों पर देखा गया था जो पूरी तरीके से जो है लोग ढिलाई बरत रहे थे। खासतौर पर अगर दिल्ली के बड़े बड़े सब्जी मंडियों की बात की जाए, आजादपुर, गाजीपुर, यहाँ पे सब्जियों मंडियों में देखा गया था जो लोग हैं वो मास्क नहीं लगा रहे थे और लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंस है वो भी नहीं था। और इस वजह से ये जो मामले वही बढ़े। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अभी मैंने बताया मनीषा, जिस तरीके से जो सरकार है अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगी हुई है कि हर तरीके से जो लोगों को इस बीमारी से दूर रखा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही लोगों के अंदर से देखने को मिली है। इसी वजह से जो मामले हैं वो बढ़े हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली वाले किस तरीके से, क्योंकि आने वाला दिन है जो होली का त्यौहार है वो आ रहा है, तो दिल्ली वाले किस तरीके से इस पर्व को मनाएंगे और साथ ही किस तरीके से कोरोना को मात देंगे वो देखना होगा। क्योंकि दिल्ली वाले एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक मेट्रो सिटी है, लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज
राज के साथ साथ जो दिल्ली के जो खुद के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लेकिन जो सारी चीजें खुली थी अनलॉक के दौरान, उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास संपर्क बिल्कुल बढ़ाना राकेश, ज्यादा कर लोगों दिया ने था। लापरवाही बरती है। हो सकता है कि ये उसी का नतीजा हो कि आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। अगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा तो इन त्योहारों को वो मना पाएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन हमने देखा है बीते साल में कि हर त्योहार पर कोरोना का ग्रहण लगा है। स्थिति अगर अभी भी ऐसी ही रही तो हो सकता है इस साल भी ऐसी तस्वीर देखने को मिले। देखिए मनीषा, बिल्कुल कहना क्योंकि ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अगर पिछले साल के मुकाबले की अगर बात की जाए तो कई ऐसे त्योहार थे उन पर पूरी तरीके से कोरोना का जो संकट है वो देखने को मिला था। कोरोना काल के साथ लोगों ने त्योहार मनाया था, लेकिन इस बार क्योंकि फिर से मामले बढ़े, सरकार भी क्योंकि सख्त नजर आ रही है। अगर दिल्ली से और अलग राज्यों की बात की जाए, क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, अगर यहाँ की भी बात की जाए तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो नोएडा और गाजियाबाद जो ऐसे हैं एनसीआर से सटा हुआ इलाका, यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो राज्य सरकार है अलग अलग तरीके से जो है स्टेप उठा रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी तरफ से, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या गाइडलाइन दिल्ली वालों को दी जाती है होली को लेकर, क्योंकि होली का पर्व महज कुछ ही दिनों बाद है और जिस तरीके से लोग जो है बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किस तरीके से सरकार प्रतिबंध लगाएगी देखना होगा। क्योंकि अगर हाल ही में पिछले साल की अगर बात की जाए, जब अगर अनलॉक यानी जब जनवरी से जब ये अनलॉक की जो प्रक्रिया जब शुरू हुई थी उसके बाद से मार्केटों में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि मार्च का महीना चल रहा है तो लोग जो है कम निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं। लेकिन जो होली का पर्व है उसमें क्या खरीदारी करने के लिए बाजारों में जब भीड़ उतरेगी तो क्या उसके लिए प्रशासन तैयार है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घरों से जरूर निकल रहे हैं, कामकाज के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, उसको ध्यान में रखना होगा आम जनता को। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।